नमो नमः। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल स्टडी विद धर्मसो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले अध्याय 14 में धातु रूपाणी प्रकरणम भाग 10 पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 धातु रूपाणी प्रकरणम भाग 11। उसमें हमने लंग लकार को विस्तार से पढ़ा था। आज हम लिंग लकार को विस्तार से समझेंगे, देखेंगे लिंग लकार क्या है। तो देखते हैं। सबसे पहले बिंदु है अपना लिंग लकार। अब मुख्य बात हमें ध्यान ये देने योग्य बात यह है कि लिंग जो लकार होता है वो दो प्रकार का होता है, आशीर्वाद और विधि। यानी कि आशीर्वाद से बनेगा आशीर्लिंग और विधि से बनेगा विधिलिंग। तो इसमें दो प्रकार होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखते हैं परिभाषा। जिस लकार में आशीर्वाद और चाहिए अर्थ तथा विधि आदि के लिए काम में आते हैं। तो जिस लकार में आशीर्वाद चाहिए अर्थ विधि आदि के लिए जो मुख्य वाक्य शब्द वगैरह हम काम में लेते हैं वो लकार लिंग लकार होता है। आगे देखते हैं। इस लकार के दो प्रकार, लिंग लकार के दो प्रकार है, अर्थात दो भाग है। पहला है आशीर्लिंग लकार, दूसरा है विधिलिंग लकार। पहले लकार का नाम आशीर्लिंग लकार, दूसरे का नाम विधिलिंग लकार। इस अध्याय में हम आशीर्लिंग को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आशीर्लिंग लकार। आशीर्वाद देने के अर्थ में इस लकार का मात्र आशीर्वाद देने, शुभकामना देने हैं, शुभ इच्छा रखने योग्य ऐसे वाक्य जो है, ऐसे वाक्यों में इस लकार का प्रयोग होता है। तो परिभाषा देखते हैं इसकी। आशीर्वाद या शुभकामना देने के अर्थ में इस लकार का प्रयोग होता है। जैसे त्वम यानी तुम, सुख यानी सुखी, भूयात यानी हो, तुम क्या हो, सुखी हो। चिरंजीवी भूयात, दीर्घायु हो। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चिरंजीवी का अर्थ हो जाए चिर लंबे काल तक जीवी यानी जियो, तो हो जाए चिरंजीवी भूयात, लंबे समय तक जियो। अब हम देखते हैं इसके सबसे पहले प्रश्नपदी धातुओं के रूप। प्रश्नपदी धातु के लिए रूप। पुरुष नाम एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में पढ़ते हैं सबसे पहले एक वचन में यात, द्विवचन में यासताम, बहुवचन में यासुस। फिर मध्यम पुरुष में एक वचन में यास, द्विवचन में यासतम, बहुवचन में यासत। उत्तम पुरुष एक वचन में यासम, द्विवचन में यास्व और बहुवचन में यासम। अब इनके धातु प्रत्यय लगा के धातुओं के शब्द बनाते, धातु का रूप बनाते, धातु धन प्रत्यय। प्रथम पुरुष में हस धातु है। धातु कौन सी है? हस, जिसका अर्थ होता है हंसना, जिसका अर्थ होता है हंसना। हस धन यात, तो ये क्या बन जाएगा? हस यात। हस धन यात, हसो, इसका अर्थ हो जाएगा हसो, यानी कि मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि वह हंसे, वह हंसे। हस धन यासताम, हस्यताम यानी वे दोनों हंसे। और हस धन यासुस, हस यासुस वे सभी हंसे। फिर है मध्यम पुरुष हस धन यास, हस्या, तुम हंसते रहो। हस धन यास्तम, हस्यास्तम, तुम दोनों हंसते रहो। हस धन यासत, हस्यासत, यानी कि तुम सब हंसो या हंसते रहो। फिर देखते उत्तम पुरुष के। उत्तम पुरुष में हस धन यासम, हस्यासम, क्या बन जाएगा? हस्यासम, यानी कि मैं हमेशा हंसता रहूँ, मैं हमेशा हंसता रहूँ। हस धन यासव, हस्यास्व, हम दोनों हंसते रहे। हस धन यासम, हस्यासम, हम सब हंसते रहे, ऐसे भाव के साथ। फिर आत्मनेपदी के रूप। आत्मनेपदी धातुओं का रूप। सबसे पहले इधर पुरुष नाम, फिर मध्यम पुरुष नाम में सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इधर एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। सबसे पहले शिष्ट,
प्रथम पुरुष एक वचन में प्रत्यय है शिष्ट, द्विवचन में सियासताम, बहुवचन में सीरन। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में शिष्टास, द्विवचन में सियस्ताम, बहुवचन में सिध्वम। फिर उत्तम पुरुष में एक वचन में सिय, द्विवचन में शिवई और बहुवचन में शिवमयी। अब इनके धातु रूप देखते वापस, साथ में प्रत्यय लगा के धातु धन प्रत्यय। प्रथम पुरुष में सेव धातु है, सभी में सेव धातु कहाँ मिलेंगे? सेव धातु का अर्थ होता है सेवा करना। सेव धन शिष्ट, तो यह बन गया सेविष्ट, यानी कि वह सेवा भावी बने या सेवा करने वाला हो या वह सेवा करे, इसका अर्थ यह होगा। सेव धन श्यास्ताम, वह दोनों सेवा करें। सेविष्यास्ताम, इसका क्या बनेगा? सेव धन श्यास्ताम का सेविष्याम, यानी वे दोनों सेवा करें। सेव धन शिरन, सेविशिरन, यानी वे सभी सेवा करें। फिर मध्य पुरुष में सेव धन शिष्टास, सेविष्ठा, क्या बन जाएगा? अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो अंतिम यह स होता है किसी भी प्रत्यय के बीच में, तो इस स का लोप हो जाता है और इसकी जगह विसर्ग आ जाता है। ध्यान रखना, जो अंतिम स होता है प्रत्यय के अंदर, कहाँ पे? प्रत्यय के अंदर, तो वो स का लोप हो जाता है और उसकी जगह विसर्ग आ जाता है। आगे देखते हैं, सेव धन शिष्टा, सेविष्ठा, और टाठा में बदल गया सेव धन श्यस्थाम, सेविष्यास्थाम, क्या बन गया? सेविष्यास्थाम। तो मध्यम पुरुष का अर्थ देख लेते हैं, तुम सेवा करो, तुम दोनों सेवा करें और तुम सभी सेवा करो। इसमें अर्थ यह बनेगा सेव धन सिद्धू, यानी सेविष्य त्वम, यानी तुम सब सेवा करो। फिर उत्तम पुरुष के देखते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन में सेव धन सिय, सेविष्य, क्या बन जाएगा? सेविष्य। फिर सेव धन शिवई, सेविष्वई, और सेव धन सिमई, सेविष्यमयी। अब अर्थ भी देख लेते हैं। सेविष्य का अर्थ हो गया मैं सेवा करूं, सेविष्यमयी का अर्थ हो जाएगा हम दोनों सेवा करें, सेविष्यमयी का अर्थ हो जाएगा हम सभी सेवा करें। इसी प्रकार अन्य धातुओं को उदाहरण में दिया है, जैसे भू धातु का एक वचन बनेगा भूयात, भूयास्मात्, भूयासु, प्रथम पुरुष के लिए है भूया, भूयास्मात्, भूयास, और उत्तम पुरुष का है भूयसम, भूयस्व, भूयसम। यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भूयात का हो जाएगा होवे, भूयसम का है दोनों होवे, भूयसु का वे सभी होवे। भूया का मतलब तुम होवे, भूयसतम का अर्थ हो जाएगा तुम दोनों होवे, और भूयसत का अर्थ हो जाएगा तुम सब होवे। और भूयसम का अर्थ हो जाएगा मैं हूँ, भूयसव का अर्थ हो जाएगा हम दोनों होवे, और भूयस्म का अर्थ हो जाएगा हम सभी होवे। फिर अब हम वाक्यों के अभ्यास करते हैं। वाक्य अभ्यास। ये गर्भिणी, गर्भिणी बोलते हैं गर्भवती महिला को, ये गर्भिणी वीर पुरुष को पुत्र को उत्पन्न करने वाली हो, ये गर्भिणी वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली हो, यानी कि ऐसा आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो यह को बोलेंगे ऐसा, क्योंकि यह स्त्री है तो स्त्रीलिंग में ये शब्द को बोलते हैं ऐसा। अपन सत्वा वीर पश्विनी व्यात। अब अपन सत्वा यानी कि गर्भिणी होती है, अपन सत्वा का अर्थ होता है गर्भिणी, और वीर पश्विनी वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली, भूयात यानी हो, तो ये गर्भिणी वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली हो। फिर दूसरा है ये सभी स्त्रियां पतिव्रताएं हो, ये सभी स्त्रियां पतिव्रताएं हो, तो ये सभी के लिए बहुवचन शब्द है एता। फिर सर्वा यानी सभी, योषिता यानी स्त्रियां, योषिता यानी स्त्रियां, सुचरित्रा यानी कि पतिव्रताएं, भूयस्सु यानी होवे या हो, ऐसा आशीर्वाद दिया जा रहा है। फिर है ये दोनों पतिव्रताएं प्रसन्न रहे, ये दोनों पतिव्रताएं प्रसन्न रहे, तो ये दोनों के लिए होता है एते, और पतिव्रता के लिए हो जाएगा सुचरित्रे, सुचरित्रे, और मुदित्य का हो जाएगा प्रसन्न, और भूया शब्दों का मतलब रहे या होवे, ये दोनों पतिव्रताएं प्रसन्न होवे या रहे। फिर है तुम दोनों पतिव्रताएं होवो, ऐसा आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो तुम दोनों को बोलते हैं युवाम सत्याव
यानी कि पतिव्रता, भूयस्सतम यानी हो। फिर है तुम पति की प्रिय हो, तुम पति की प्रिय होवे, यानी कि त्वम भर्तु यानी पति की, प्रिय यानी प्रिय, भूया यानी होवे। फिर है तुम सब वीर परश्विनी हो, वीर परश्विनी यानी तुम सब वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली हो। तो तुम सबको बोलेंगे यूयम, वीर परश्विनी यानी वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली, भूयस्सतम होवे। फिर है मैं मधुर बोलने वाला हूँ, ऐसा आशीर्वाद लिया जा रहा है, मैं मधुर बोलने वाला हूँ। तो मैं को बोलेंगे अहम मधुर वक्ता यानी मधुर बोलने वाला, मधुर यानी मीठा, वक्ता यानी बोलने वाला, भूयस्सम यानी हूँ। फिर है हम दोनों वीर परश्विनी होए, हम दोनों वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाले होए। तो हम दोनों को बोलेंगे आवाम वीर परश्विनियों यानी कि वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली। अब इसमें अव की मात्रा क्यों लगी है, क्योंकि है द्विवचन। भूयस्सम यानी होवे। फिर हम सब राष्ट्रभक्त हो, हम सब राष्ट्रभक्त हो, वयम राष्ट्रभक्ता भूयस्सम, हम सब राष्ट्रभक्ता हो। फिर है हम सब चिरंजीवी हो, वयम चिरजीविन भूयास्म, हम सब चिरंजीवी हो। तो इस प्रकार हमने लिंग लकार का पहला प्रकार आश्रय लिंग को विस्तार से पढ़ा है, समझा है, देखा है। आशा करता हूँ यह आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा अवश्य करें। और हमारा जो अभियान है कि सभी संस्कृत सीखें, इस अभियान में आप सभी सहयोग देंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, वंदे मातरम।